जिस तरह उनको इल्म नहीं था, इस तरह मुझे भी पता नहीं था कि उस दिन इन्होंने बुलाया है इजलास और वोटिंग होनी है। तो लिहाजा अगर सर ये फैसला तो होना भी बाकी है, इससे पहले कोई ऐसा फैसला है जो खान साहब ने कोई और किया और बाहर कुछ और हुआ, थोड़ा सा अगर हवाला नहीं, मैं देखें अब मजीद तनाज़ात को मैं हवा नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन है सही वैसे इस तरह नहीं, मैं मजीद तनाज़ात को हवा नहीं देना चाहता हूँ। खान साहब की पार्टी है, खान साहब के फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। खान साहब जिसको जो चीज़ देते हैं, अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी शेख वकास साहब के नाम पे खान साहब आमीन करते हैं, मैं पहला आदमी हूँ कि मैं उस फैसले के आगे सर तस्लीम खम करता हूँ। सिर्फ ये है कि एक दूसरे का एहतराम किया जाए। चेयरमैन सेनेट का नाम मेरा ख्याल चेंज हुआ है, कहा यह जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहें? क्या कि खान साहब ने कोई और नाम दिया था, बैरिस्टर अली जफर का, और बाहर जो है शिबली फराज का नाम है, इस पे कोई नहीं, अपोजिशन लीडर सेनेट का? देखिए ये मुतनाज़ा बातें अब फिर करके आप फिर मुझे लड़ा रहे हैं, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लाइमल क्या है? कल से आप लोग कोई तहरीक भी शुरू करने वाले हैं पूरे मुल्क में, परसों भी जलसे जुलूस हैं, क्या हिकमत अमली आप लोगों की, कहाँ से आप लीड करेंगे पीटीआई की? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह करना चाहता हूँ कि 8 फरवरी तक जितने भी जलसे जुलूस होते थे, एहतजाजी रैलियाँ होती थी, वो मैं अकेला आदमी था, मैं ही डिसाइड करता था। और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन खान मेरी मुआवनत किया करते थे, उनका ताउन मुझे रहा। बल्कि वो पंजाब और सिंध में भी बहुत सारे जलसों में उसने मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेशन की। चूँकि मैं अकेला था और मैं ही फैसला करता था, तो मुझे एहतजाज में, जलसों में, रैलीज़ में, कन्वेंशन में कोई तकलीफ़ नहीं हुआ करती थी। और हमें कहीं भी इजाज़त नहीं मिली जलसे जुलूस करने की, हम खुद ही अवामी ज़ोर पे किया करते थे। अब चूँकि क़ियादत बाहर आ गई है 8 फरवरी के बाद, तो लिहाजा अब क़ियादत जो है वो फैसले करेगी कि जलसा जुलूस क्या होगा। मुझे अगर किसी ने फ़राइज़ देने हैं तो मैं लब्बैक कहूँगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने फ़राइज़ जो हैं वो खान साहब से गाइडलाइन लूँ कि खान साहब मेरे लिए एहतजाज में क्या रोल तजवीज़ करते हैं, और मैं उसी रोल को अमीन कहूँगा। बसूरत दीगर एहतजाज की ज़िम्मेदारी जो है अब खान ने जो है हवाले की हैं पार्टी की क़ियादत को, तो लिहाजा वो जो गाइडलाइन देंगे मैं उनके पीछे बिल्कुल हर जगह पे लब्बैक कहूँगा। शुक्रिया। ऐसा बताइएगा आज किस हवाले से खान साहब से गुफ्तगू हुई? देखिए, खान साहब से हमारी गुफ्तगू ऐसी होती है, जो मीटिंग होती है आपके सामने मैंने अभी जिक्र भी किया है। खान साहब के साथ पॉलिटिकल मामलात पे, लीगल मामलात पे जिक्र हुआ कि इसके बारे में मैंने उनको ब्रीफ किया है। जो अमेरिकन एम्बेसडर के साथ मुलाकात हुई उस पर मैंने ब्रीफ किया है। पॉलिटिकल कमेटी और पॉलिटिकल पार्टी की जो मीटिंग्स होती है उसकी डिसीजंस और उनके जो प्रोसेस है उस पर मैं ब्रीफ करता हूँ, उस पर ब्रीफिंग हुई है। और खान साहब से जिन चीज़ों में इंस्ट्रक्शन लेनी थी वो मैंने इंस्ट्रक्शन ले ली है, खान साहब ने इजाज़त दी है। तो अब हम आमिर डोगर साहब को पॉलिटिकल कमेटी में भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा, फैसले क्यों चेंज होते हैं? अंदर कुछ और, खान साहब कुछ और, बाहर नहीं। देखो, फैसले मैं आपको बताता हूँ, फैसले चेंज नहीं होते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है, और खान साहब ने सबकी जो अबियारी की है वो इसी पर्पस के साथ की है कि आप डेमोक्रेटिक है, आप क्वेश्चन करे भी और आंसर ले भी ले, इसलिए डिस्कशन होती रहती है। एंड द बेस्ट डिसीजन जो है वो खान साहब ले लेते हैं सबकी वर्शन सुन करके। तो अगर डिसीजन हम ले लेते हैं और उनको चेंज करते हैं तो उसकी भी एक रीज़न है, और उसकी अप्रूवल और कंसर्न हमेशा खान साहब ही की तरफ से आता है। पीएसी के चेयरमैन के लिए जो बार बार नाम, कभी पहले जो है ना हामिद रजा साहब, फिर उसके बाद शेख वकास साहब, ये मरवत देखिए नाम नहीं, देखो नाम आते रहते हैं और वो हम नहीं देते रहते हैं कि जी पार्टी की तरफ से नाम आते रहते हैं। वो अक्सर मीडिया की अपनी इंटरेस्ट की वजह से बैक एंड फोर्थ नाम आते रहते हैं, और नाम आना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब इस मरतबा फाइनल हो जाए तो वो आपके सामने नोटिफिकेशन की सूरत में आ जाएगा। अमरीकी सफीर से जो मुलाकात हुई उस हवाले से खान साहब को एतमाद में लिया क्या? देखो, खान साहब को नहीं, खान साहब से मैंने पहले परमिशन ले ली थी और खान साहब ने इसकी इजाज़त दे दी थी बिल्कुल। और जो आज है, खान साहब को मैंने ब्रीफ किया कि किन मौज़ूआत पे मेरी हमारी इनसे बातचीत हुई है, और खान साहब ने इसको अप्रूव किया है खुशाइंद का। अभी कौन है पीएसी का चेयरमैन, किसका नाम है कोई? सर मैं आपको कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी का इंटरनल मामलात है, हम करेंगे, और हमारी जो भी डिसीजन होगा वो भी आपके सामने। ये पार्लियामेंट का मामला है सर? नहीं, वो नॉमिनेशन जो है ना वो पार्टी का मामला है, और नॉमिनेशन हमारे, देखो हम कितनी मरतबा आपको कह चुके हैं, ये इंटरनल पार्टी का मामला है। अब जो भी आगे ना आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपोजिशन क्यों उसमें एतराज़ करती है? अपोजिशन को क्या एतराज़ है? कौन से अपोजिशन? देखो, अपोजिशन गवर्नमेंट अपोज कर रही है। वो हमने आपको पहले भी कहा था कि हम नहीं चाहते कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गवर्नमेंट की कोई बी टीम बने। ये हमारी स्टेटमेंट 3-4 हफ्तों पुरानी है, और वो हम कहते रहे, हम अपोजिशन का पीएससी का चेयरमैन वही होगा
जो हमारी पार्टी जो है और खान साहब अप्रूव करेंगे तो वही होगा। खान साहब मरवा साहब बाहर आके बार बार कहते हैं मैं हूँ, इससे पहले जितने नहीं वो देखे वो अलग बात है, लेकिन आज उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी कि जी आप लेट आए, आपके नाम में नहीं है, वो कल आएंगे परसों आ जाएंगे मिलेंगे। मैंने आपको कहा लास्ट टाइम इवन इंतज़ार पंजोता साहब को इजाज़त नहीं दी। सर ये क्या मरवा साहब को इस बात की पुलिस बता दी जा रही है कि उन्होंने जो है ना आज आपसे तो मुलाकात की, स्पीकर से मुलाकात की। देखो हमारे पार्टी में किसी को सजाएं देने के लिए नहीं है, एटलीस्ट जब तक खान साहब अंदर है। हम बड़े खुले डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सारों लोगों को वर्शन सुनते और करते हैं। सर वो ये भी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अवाम में पॉपुलर हो गया, इस वजह से लोग जेलस होते हैं पार्टी के। नहीं देखो वो हम तो चाहते हैं कि वो मज़ीद पॉपुलर हो। पार्टी जो लोग जेलस होते हैं, लोग जेलसी नहीं करनी चाहिए। डेमोक्रेसी ऐसी है, कोई ज़्यादा पॉपुलर कोई कम पॉपुलर, कोई एक रोल प्ले करता है कोई दूसरा रोल प्ले करता है। लेकिन आपका सवाल अगर पीएससी रिलेटेड है तो मैंने आपको कहा कि पार्टी का इंटरनल मामला है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। नहीं देखो इंटरनल मामला है, आपको नोटिफिकेशन ही की सूरत में अब आएगा, क्योंकि इसमें 2 महीने हमने इतना बैक एंड फोर्थ साहब हमारे और हम नहीं कह